यानी स्मॉल मीडियम स्केल और जो और माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए सरकारों ने बहुत तरीके की योजनाएं लेकर आए। उसमें बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं, बहुत सारे आपको वापस सब्सिडी भी मिल रही हैं, और एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत सारी सब्सिडी जब नए सिरे से आई हैं, तो आप अगर उनको स्टडी करेंगे तो मिलेगा। आपके इस क्वेश्चन के को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं, मैं खुद इसकी स्टडी करूंगा, आशुतोष जी को बताऊंगा, वो आप तक इसके बारे में पहुंचाएंगे। जय हिंद सर। मेरा सर प्रश्न कुलपति महोदय से है। मेरा प्रश्न कुलपति महोदय से। सर, हम बिहार से बिलोंग करते हैं सर, और जैसा कि यहाँ पे सभी उपस्थित हैं, सभी जानते हैं कि सर बिहार वैसा धरती रहा सर जहाँ सर आवासीय विश्वविद्यालय विश्व का पहला है, पहला था नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन सर वर्तमान समय में सर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं बच पाया जो कि 3 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री दे दे सर। क्योंकि मैं भी सर खुद पीड़ित हूँ सर। पिछले बार में 4 साल में सर मुझे 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है, और उसका सर्टिफिकेट लाने के लिए भी सर हमें मुख्यालय जाना पड़ता है, ना कि कॉलेज उसको ला के देता है। तो सर ये हम आपसे प्रश्न नहीं बल्कि एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि इसके ऊपर आप सर खुद ध्यान दें, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से हमें कोई उम्मीद नहीं रहती है, खास करके पढ़ाई के क्षेत्र में। थैंक यू सर। देखिए, 2 प्रश्न युवाओं के विषय में है और सर्टिफिकेट उनकी जो है आवश्यकता है, लेकिन शायद कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी जानकारी में नहीं है। भारत सरकार ने दोनों चीज़ें लागू कर दी। नंबर 1, पहली चीज, आप लोगों ने आइडिया हैकेथॉन का नाम सुना होगा। हर एक राज्य में आइडिया हैकेथॉन होता है। आप अपने विश्वविद्यालय में जाके ये कह भी सकते हैं, मैंने अपने विश्वविद्यालय में इसलिए एक आइडिएशन रूम बनाया है। कोई भी आइडिया किसी भी लड़के में कभी भी 24 में जनरेट होती है, क्योंकि हमारा दिमाग हरदम चलता रहता है, कभी सुस्त नहीं बैठता है, तो सभी जानते हैं। तो जब भी जनरेट होता है कुछ भी, इसको आप पहले लिपिबद्ध कीजिए। यू कैन सबमिट योर आइडिया इन आइडिएशन रूम्स। वो आप ईमेल से सबमिट कर सकते हो, आप लिख के सबमिट कर सकते हो। दोनों भी आइडिया नहीं है, आपको 12 बजे रात में आइडिया आती है, आप जाके चाक से ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो। स्टूडेंट्स माइंड आर फ्री, जिसमें आपका दिमाग है आप लिख सकते हो। आफ्टर 7 to 15 डेज एक टीम जो है गोइंग टू विजिट द आइडिएशन रूम। जितने स्टूडेंट ने आइडिया सबमिट किया है, देन गोइंग टू कंडक्ट ए कॉमन मीटिंग इन फ्रंट ऑफ द मासेस, फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। जो जिस स्टूडेंट का आइडिया है वो प्रेजेंट करता है, एंड अदर स्टूडेंट्स आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। जिसने आइडिया प्रेजेंट किया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको सेटिस्फाई कराएगा। इफ रियली द आइडिया ऑफ द स्टूडेंट एक्सेप्टेड, देन गोइंग टू प्रेजेंट इन द आइडिया हैकेथॉन। द फर्स्ट आइडिया हैकेथॉन में भी सेम चीजें होती हैं, ए टीम इज आल्सो देयर। और जैसे ही आइडिया हैकेथॉन में आपकी आइडिया जो है सेलेक्ट होती है, फर्स्ट इंस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द गिविंग यू 15 लाख रुपीज। फर्स्ट में अभी तुरा कैंपस के एक जनरल लेडी को, सी बिलोंग टू द जो है ये कॉमन जो है फैमिली एंड होम, सी इज ऑलरेडी डूइंग द एग्रीकल्चर। उसका आइडिया पसंद आया, उसको मिला, सी इज वर्किंग विद द तुरा कैंपस, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग में। तो ये चीजें, आइडिया आपके पास अच्छा है, फंडिंग की उसमें कमी नहीं है, बट यू मस्ट बी एबल टू प्रूव योर आइडिया। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, एक विद्यार्थी के विषय में उसकी सर्टिफिकेट और डिग्री को लेके आया। बिहार के विषय में कई बातें उसने स्वयं कह दी हैं, तो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने समर्थ पोर्टल की भी बात सुनी होगी। कितने लोगों ने समर्थ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है? अब आप समझ लीजिए, आपके 20 में से 25 to 30% स्टूडेंट हैं, जिसको हम एक अवेयर स्टूडेंट का ग्रुप कह सकते हैं। तो शेष लोगों की क्या वो स्थिति होगी? अभी तक समर्थ पोर्टल पर हमारे स्टूडेंट या तो अवेयर नहीं है, या तो हमने जाके समर्थ पोर्टल पे या यूजीसी ने कितनी चीजें ऐसी जनरेट कर दी है
विद्वान पोर्टल है, समर्थ पोर्टल है, अब आविष्कार है, अनुवादिनी है, नंबर ऑफ मोर देन 25 पोर्टल्स आर देयर एंड ऑल द पोर्टल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स। हमें उस पर अपने रजिस्टर करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद जहाँ तक डिग्री कैसे मिलेगा, अब उसके लिए भी क्रेडिट सिस्टम की बात भी आपने सुनी होगी, क्रेडिट ट्रांसफर की बात भी सुनी होगी, और चौथी फैसिलिटी है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनी स्टूडेंट्स आर फ्री टू टेक द 40% कोर्सेज ऑफ देयर डिग्री एज पर देयर चॉइस। कोई जरूरत नहीं हर बार क्लास में जाके 60% अगर कोर्सेज आपने अपनी डिग्री की क्लास में पढ़ लिया है, दैट सफिशिएंट फॉर डिग्री एंड यू आर फ्री टू ऑप्ट जो है 40% क्रेडिट अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको जो कुछ, मान लीजिए आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तमाम लोग हो सकते हैं, उसके बाद हमें दूसरी डिग्री में तो डॉक्टरी का कोई कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, यू कैन। ऐसे टेक्नोलॉजी में है, ऐसे मेडिकल में, ये आपके लिए फ्री है एंड ऑल द कोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल। हमको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाके यूजीसी की वेबसाइट और AICTE की वेबसाइट और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज ऑल आर ऑलरेडी अवेलेबल। उसका थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, वहां से आपको कई प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाएंगे। जहां तक बिहार के यूनिवर्सिटीज का विषय है, जो कि शिक्षा राज्य का विषय होता है, राज्य में केंद्र का डायरेक्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसलिए वहाँ के युवाओं को मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वहाँ के लिए या उनके लिए एक ऐसी अच्छी सरकार की जरूरत है जो उनके अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए आगे बढ़े। इससे ज़्यादा मैं उस संदर्भ में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि पोजीशन क्या है, यू आर फुल्ली अवेयर ऑफ दैट। नमस्ते सर। सर मैं अनु भारती, जम्मू कश्मीर से। सर मेरा आप दोनों कुलपतियों से ये प्रश्न है सर, शिक्षा से संबंधित प्रश्न है सर। आपने कुछ समय पहले देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर सर टीचर की वैकेंसी निकली सर, उसके अंदर सर एक भी पद ना तो संस्कृत का था ना हिंदी का था सर। और सर बच्चों ने इतना संघर्ष किया सर, रोड पे बच्चे आए, पहले वो अपनी एग्जाम की तैयारी करें, उसके बाद सरकारों से लड़े कि हमें वैकेंसी दीजिए। मात्र 2 सीटें दी गई सर पूरी स्टेट के लिए। और सर उस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं सर? उसके बाद में सर वहां पर एक नायब तहसीलदार की भर्ती निकाली गई, जिसके अंदर 317 हटने के बाद भी उर्दू भाषा को कंपलसरी किया गया सर। क्या सर फिर उसके बाद बच्चे रोड पर आए, बच्चों ने संघर्ष किया, फिर जाके वो हटा सर? क्या विद्यार्थी, आज हम देश का अमृत काल मना रहे हैं, आज भी विद्यार्थी रोड पर ही रहेगा सर? आज सर बिहार को आप देखते हैं, मैं 3 दिन से सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं, बीपीएससी में जो बच्चों के साथ हुआ सर, मुझे अभी तक पर्याप्त उत्तर नहीं मिला सर। उन बच्चों के साथ सर जनवरी के अंदर उन्होंने पहले तो एग्जाम दिया, कितने वर्षों का उनका संघर्ष था, उसके बाद भी उनके ऊपर ठंडा पानी डाला जा रहा है प्रशासन के, उसके सरकार के दबाव में, और ऑन कैमरा सर उसके ऊपर आप लोग क्यों प्रतिक्रिया नहीं देते, क्यों छात्रों की बात को नहीं सुनते हैं? परंतु यह जरूर कहा जाता है युवा देश को विकसित बनाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, हमारा युवा भारत का ऐसा है वैसा है, लेकिन जब युवाओं के अधिकारों का हनन होता है सर, क्यों आप लोग नहीं बोलते सर? दुख के साथ कह रहा हूं सर, प्रत्येक विद्यार्थी के दिल का दर्द है सर ये। आपके जोश के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 1, निश्चित ही युवाओं के लिए रोजगार की जरूरत है, लेकिन हमने ही एक अपनी व्यवस्था बनाई है, केंद्र की और राज्य की, और यह व्यवस्था हमारे संविधान में है। कभी कभी किस तरीके का मंच है, कहाँ पे क्या प्रश्न उचित है और अनुचित है, यह भी निश्चित ही है यूथ पार्लियामेंट का है और पूरे देश के विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं। लेकिन यूथ पार्लियामेंट का जो विषय है, हम कुछ भी यहाँ पे कह दें, बट आई कैन नॉट डायरेक्टली इंटरफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए जब हमारा नेशनल लेवल का यूथ पार्लियामेंट है, जब स्टेट का यूथ पार्लियामेंट हो, इसलिए आप लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि यू आर एबल
you can conduct, you can lead, you have the power to change the